बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शैला तबस्सुम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिगर के अमराज की 8 खामोश अलामात। जिगर का दुरुस्त तरीके से काम करना मुतअद्दिद वजूहात के बाइस अच्छी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ताहम इसकी बड़ी अहमियत यह है कि हम जो कुछ भी खाते हैं इसे हज़म करने के लिए जिगर की ज़रूरत होती है। तो इसमें किसी भी किस्म की ख़राबी या बीमारी की सूरत में जो अलामात सामने आती है वो भी अक्सर अफराद नज़रअंदाज कर देते हैं। जिगर को नुकसान पहुंचाने वाली अलामात आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जिगर को नुकसान पहुंचाने वाली अलामात। ज़हनी उलझन। अगर हर मामले में उलझन का एहसास होता है, ये जिगर के संगीन अमराज की अलामत हो सकती है। चूँकि जिगर अपना काम मामूल के मुताबिक नहीं कर पाता, इसलिए जहरीला मवाद दौरान खून में शामिल हो जाता है और दिमाग तक पहुंच जाता है। अगर आपकी उलझन बदतरीन हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। आँखें जर्द हो जाना। जर्द आँखें इस बात की निशानी है कि जिगर में कुछ मसला है और ये मुमकिना तौर पर जिगर के अमराज की सबब वाज़ह अलामात है। एक जर्द रंग का जूस बिलिरुबिन आम तौर पर जिगर के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। ताहम जब जिगर को अपना काम करने में मुश्किल हो तो ये जुज़ इकट्ठा होने लगता है, जिसके नतीजे में आँखों की सफ़ेदी जर्दी माइल हो जाती है। हेपेटाइटिस का शिकार होना। जब वायरस जिगर को मुतासिर करता है तो वो वर्म का शिकार हो जाता है, जबकि इसके अफ़ाल मुतासिर होते हैं। जिगर को मुतासिर करने वाले सबसे आम वायरस हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस आम तौर पर किसी मुतासिर फ़र्द के फुजले या नाकिस खुराक हज़म ना होने पर शिकार बनाता है, जबकि बी और सी आम तौर पर खून या ऐसे ही जिस्मानी सयाल के जिस्म से राब्ते की सूरत में लोगों को मुतासिर करते हैं। थकावट। हर एक को किसी न किसी वक्त थकावट का सामना होता ही है, मगर जिगर के अमराज के बाइस जिस थकावट का तजुर्बा होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जिगर में ख़राबी की सूरत में ये उज़ू तवानाई पर कंट्रोल करके दिन को पूरा करना इंतहाई मुश्किल बना देता है। कॉफ़ी और दिगर कैफ़ीन वाले मशरूबात जिगर की हालत को ज़्यादा बदतरीन बना देते हैं। लिहाजा तवानाई को वापस हासिल करने के लिए पानी, फल और सेहतमंद प्रोटीन तक महदूद रहें। ख़ारिश का होना। अगर जिगर में मसला हो तो पूरे जिस्म में ख़ारिश होने लगती है। तिब्बी माहिरीन इसकी वाज़ह वजह जान तो नहीं सके, ताहम इनके ख़याल में ये किसी किस्म के नमक के बाइस होता है। बाइल नामी ये नमक मैदे का हिस्सा होता है जो जिगर बनाता है। ताहम जिगर के अमराज की सूरत में इसकी सतह बढ़ने लगती है और ख़ारिश की तकलीफ़ पैदा हो जाती है। पेट फूलना। अगर पेट अचानक गुब्बारे की तरह फूल जाए और इसमें कमी ना आए तो यह आम गैस भरने से ज़्यादा बड़ा मसला हो सकता है। तबी माहिरीन के मुताबिक जिगर के इर्द गिर्द मौजूद खून की शरियानों पर दबाव बढ़ने से मैदे में हवा भरने लगती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है कि मसला किस वजह से लाहक हुआ है। मोटापा। मोटापे के नतीजे में फैटी लीवर अमराज का ख़तरा बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर अगर उम्र की चौथी या पाँचवीं दुहाई चल रही है। मोटापे के नतीजे में जिगर के इर्द गिर्द चर्बी जमा होने लगती है, जिससे जिगर पर ख़ारिशें पड़ सकती हैं। करीबी रिश्तेदार। अगर किसी करीबी रिश्तेदार में जिगर पर चर्बी चढ़ने का मर्ज़ हो तो अंदर भी इसका इम्कान 13 गुना बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक ये मर्ज़ जनियाती तौर पर भी एक से दूसरे में मुंतकिल होता है।